आज से लगभग 2000 साल पहले गलील झील के किनारे से शुरू होती है कहानी, जहां एक असाधारण व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का संदेश फैला रहे थे। उनकी बातें इतनी शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन इस महान कार्य को अकेले करना असंभव था। उन्हें ऐसे साथियों की आवश्यकता थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनके संदेश को दूर दूर तक ले जाएं और उनके प्रेम की ज्योति को फैलाएं। यीशु ने भीड़ में से उन साधारण लोगों को चुना जिनके दिलों में कुछ असाधारण करने की चिंगारी थी। उनकी पुकार इतनी अद्भुत थी कि इसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई मछुआरे थे। एक दिन यीशु झील के किनारे टहल रहे थे। जब उन्होंने उन्हें जाल डालते देखा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। कल्पना कीजिए उनकी हिम्मत, सब कुछ छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के पीछे चलना। यह सिर्फ विश्वास ही करवा सकता है। याकूब और यूहन्ना, ये भी मछुआरे थे और पतरस और अंद्रियास के साथी थे। यीशु ने उन्हें भी उसी तरह पुकारा। जब उन्होंने यीशु की पुकार सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने पिता और अपनी नाव को छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। उनके पिता शायद हैरान रह गए होंगे, लेकिन इन भाइयों के दिल में कुछ और ही धुन सवार थी। मत्ती, ये एक कर वसूली करने वाला व्यक्ति था जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन यीशु ने उसके पास जाकर सिर्फ इतना कहा, मेरे पीछे आओ। मत्ती तुरंत उठा, अपनी कुर्सी छोड़ी और यीशु के साथ हो लिया। यह कितना अद्भुत था कि यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसे सब ठुकराते थे। यह मत्ती के लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। फिलिप्पुस, बरतीमाई, थोमा, याकूब, शिमोन, यहूदा और यहूदा इस्करियोती, इन सभी को यीशु ने अपनी विशेष योजना के तहत चुना। कोई किसान था, कोई साधारण कारीगर, हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। लेकिन यीशु की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को छू लिया। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर अनिश्चितता के रास्ते पर कदम रखा, लेकिन उनके दिल में एक नया उद्देश्य था। ये 12 चेले विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए थे, एक साथ मिलकर एक अविश्वसनीय टीम बन गए। उन्होंने यीशु के साथ यात्रा की, उनके उपदेश सुने, उनके चमत्कार देखे और उनके प्रेम को महसूस किया। वे उनकी आंखों में चमक देखते थे, उनके शब्दों में शक्ति महसूस करते थे और उनके स्पर्श में चंगाई पाते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसा, रोया और एक परिवार की तरह रहे। लेकिन चेलों का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें समाज द्वारा ठुकराया गया, सताया गया और कई बार अपनी जान का खतरा भी उठाना पड़ा। उन्हें अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ा, अपने सपनों को त्यागना पड़ा और एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ा जो उन्हें पूर्ण रूप से बदलने वाला था। थोमा को संदेही थोमा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसे यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया था, एक ऐसा पल जो उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। लेकिन यीशु ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपनी सेवा में लिया। यह क्षमा और प्रेम की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया। यह कहानी का सबसे दुखद और भावनात्मक मोड़ था, जिसने सभी चेलों को गहरे सदमे में डाल दिया। इस विश्वासघात ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे करीबी लोग भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इन सब के बावजूद चेलों ने यीशु के साथ रहना नहीं छोड़ा। उनके प्रेम और विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दी। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बड़े साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार किया, चमत्कारों को अंजाम दिया और अनगिनत लोगों को परमेश्वर के प्रेम से जोड़ा। दुर्भाग्य से उनके इस मिशन के लिए उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। पतरस, माना जाता है कि रोम में उसे उल्टा सूली पर चढ़ाया गया। पौलुस, मूल रूप से यीशु के अनुयायियों को सताने वाला, बाद में एक चमत्कारी अनुभव के बाद यीशु का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। रोम में उसका सिर कलम कर दिया गया। हालांकि वह 12 चेलों में नहीं था, लेकिन वह यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण प्रचारक था।
अंद्रियास, यूनान में एक एक्स आकार की सूली पर चढ़ाया गया। याकूब, यरूशलेम में हेरोदेस अग्रिप्पा द्वारा तलवार से मार डाला गया। वह 12 चेलों में से पहला शहीद था। यूहन्ना, एकमात्र चेला जो प्राकृतिक मृत्यु से मरा माना जाता है, उसने रेवलेशंस अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। फिलिपुस, एशिया माइनर में सूली पर चढ़ाया गया। बर्तुल्मै, आर्मेनिया में उसकी खाल उतारकर मार डाला गया। थोमा, भारत में भाले से मार डाला गया। मत्ती, इथियोपिया में तलवार से मार डाला गया। याकूब, माना जाता है कि उसे यरूशलेम में पत्थरों से मार डाला गया। शमौन, सूली पर चढ़ाया गया। यहूदा, फारस में कुल्हाड़ी से मार डाला गया। यहूदा इस्करियोती, यीशु के विश्वासघात के बाद पश्चाताप से भरकर आत्महत्या कर ली। मित्रों, उनके जीवन और मृत्यु की कहानियां हमें उनके अटूट विश्वास, अदम्य साहस और प्रेम की शक्ति के बारे में बताती है। वे साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने एक असाधारण उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि 12 चेलों की जीवन यात्रा की जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।